मैंने आज बैंक गया था, मेरा कुछ डॉक्यूमेंटेशन फंसा हुआ था तो ऑनलाइन हो नहीं रहा था, तो मैं बैंक गया था उसके लिए। तो बैंक में मैंने क्या देखा कि एक इंश्योरेंस वाला आदमी एक कस्टमर को कुछ समझा रहा है। क्या समझा रहा है कि सर ये प्लान ले लीजिए, इंश्योरेंस तो है ही है, आपको इतने साल में इतना % बढ़ेगा रिटर्न और इतने साल बाद इतना आपको हर महीने मिलना चालू हो जाएगा, या आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। वो उनको एक बहुत बड़ी बड़ी फिगर दिखा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि यार हमारे देश में कितना कम पता है लोगों को इंश्योरेंस के बारे में। लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं कि यार कुछ हो गया तो घर वालों को पैसे मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। कितना अच्छा चीज़ है ना? नहीं। और ये नहीं क्यों है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी, आप देख रहे हैं चिंपलोग। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवर है। एक किसी भी चीज़, लाइफ या हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक कवर लेते हैं कि मैं इतना पैसा आपको हर महीने या हर साल दूंगा, बट मेरी इस चीज़ को कवर करना है। अगर इसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो मुझे इसकी वैल्यू वापस चाहिए। ये एक बेसिक ओवरव्यू होता है। इंश्योरेंस बहुत टाइप के होते हैं, पर अगर हम एक इंसान को कवर करने की बात करें, एक इंसान को प्रोटेक्शन कवर देने की बात करें, तो हमारे पास दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस। तो आज हम मेनली लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की फिर किसी दिन करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है लाइफ का, जो कहता है कि आप एक एज तक हमें पैसा दीजिए, जिसे हम प्रीमियम कहेंगे। आप हर साल या हर महीने वो प्रीमियम देंगे एक एज तक। अगर आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे आपकी डेथ होती है और आप नहीं रहते हैं, तो आपकी फैमिली किस पे डिपेंडेंट रहेगी? उस केस में आपको पहले से एक अमाउंट डिसाइड कर लिया जाएगा, जिसको सम अश्योर्ड कहते हैं। वो अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा, आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। मतलब कि आप पैसा दे रहे हैं और आपकी फैमिली एक अमाउंट से कवर्ड है कि अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को वो अमाउंट दे दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? इस वीडियो को बनाने के पीछे कई रीजंस है। सबसे पहले तो ये कि क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहले तो इसी को डिस्कस करते हैं ना कि आपके लिए ये वीडियो आगे पॉइंटलेस है या नहीं है। वैसे पॉइंटलेस तो किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने फैमिली को सिखा सकते हैं। अगर आपके फादर ने, आपकी मदर ने नहीं ले रखा है अपना लाइफ इंश्योरेंस, तो उनको शायद लेना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर देखें और समझें कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। लाइफ इंश्योरेंस हर उस इंसान को लेना चाहिए जो कि एक अर्निंग मेंबर है और उसके ऊपर कुछ डिपेंडेंट्स हैं। अगर आज मैं एक अर्निंग मेंबर हूँ और मेरे पेरेंट्स की एज ज़्यादा हो गई है, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अगर मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। लाइफ इंश्योरेंस कितने साल का लेना चाहिए? लोग बोलते हैं 50 साल का ले लो, 70 साल का ले लो। होल लाइफ इंश्योरेंस जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो कितने साल का? उतने साल का जब आपको पता रहे कि अब मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं रहने वाला है। सपोज आज मैं 22 साल का हूँ, मुझे पता है कि मैं जब 65-68 ईयर्स का होऊंगा, तो अगर मेरे बच्चे भी होंगे तो वो इतने बड़े हो चुके होंगे, दे विल बी सेल्फ अर्निंग, वो अपने आप अपने लिए डिपेंडेंट होंगे। तो मुझे उस समय लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसी एज तक का लूँगा जो मेरी एज डिफरेंस बनता है। अब मैं उतने साल का ही लाइफ इंश्योरेंस लूँगा। अब लाइफ इंश्योरेंस लेने की बात करते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। जब लाइफ इंश्योरेंस आप लेने जाओगे ना, आपका एजेंट या आपका वो वेबसाइट जिस पे आप लेने जा रहे हैं, जिस भी कंपनी से आप लेने जा रहे हैं ना, आप अगर उसका कैटलॉग खोलेंगे तो वो एक पूरा मेन्यू कार्ड दे देते हैं। एक अच्छे रेस्टोरेंट में इतना बड़ा मेन्यू कार्ड नहीं होता जितना बड़ा ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए मेन्यू कार्ड दे देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एंडाउमेंट प्लान, यूलिप, होल लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक प्लान और भी पता नहीं क्या क्या, ये सारे आपको ज़रूर नहीं लेने चाहिए। यू हर्ड इट राइट। इनको आपको कंसिडर भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज ऑल आर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड नॉट अ प्रॉपर इंश्योरेंस ऑप्शन। क्यों? समझते हैं। तो ये चीज़ आपको कैसे बेची जाती है कि सर अगर आपको कुछ हो गया इतने बीच में तो आपकी फैमिली को इतना कवर मिल जाएगा, वरना इतने साल बाद आपको हर महीने इतना पैसा वापस करेंगे, या आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो अमाउंट एक्चुअल में बहुत बड़ा दिखा देते हैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि एक डिसेंट इंडेक्स फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड या ब्लू चिप फंड आपको उससे अच्छे रिटर्न्स दे सकता है उतने साल तक, अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे। सो वो नंबर अनअचीवेबल नहीं है, वो एक्चुअली आपको कम अमाउंट दिया जाता है वो दिखाकर। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इनमें से कोई भी प्लान लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है, जो आप हर साल या हर महीने पे करेंगे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअल में 3-4 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनको वो रिटर्न देने हैं, ये इन्वेस्ट आपसे ज़्यादा करवाएंगे। और साथ में जो आपका
सम अश्योर्ड है, जो अमाउंट आपकी फैमिली को मिलना चाहिए वो अमाउंट भी कम हो जाता है, आपको इसमें ज़्यादा सम अश्योर्ड भी नहीं मिलेगा। सो प्रैक्टिकली सोचे तो ना ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ही है और ना ये एक अच्छा इंश्योरेंस ही है। तो इन सभी प्लान से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो अब लेना क्या चाहिए? जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझनी है, एक टर्म इंश्योरेंस और एक राइडर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली जो इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एक टर्म के लिए अगर मैं 40 साल का एक लाइफ कवर लेता हूँ तो 40 साल तक मुझे हर साल या हर महीने एक प्रीमियम देना है, एक सम अश्योर्ड होगा, उस सम अश्योर्ड में मेरे को कवर किया जाएगा। अगर मेरे को उतनी एज तक कुछ नहीं होता तो मेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली या मेरे नॉमिनी को वो सम अश्योर्ड दे दिया जाएगा। इट्स दैट सिंपल। तो क्या इसमें नुकसान नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली की चिंता करता हूँ और मेरी एनुअल इनकम अच्छी है तो मैं साल के 10,000 या 15,000 रुपये ज़रूर लाइफ इंश्योरेंस पर डाल सकता हूँ और एक अच्छा टर्म कवर ले सकता हूँ जो कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तक का हो सकता है 10 से 15,000 की प्रीमियम में। यू हर्ड इट राइट, आपको आपकी एनुअल इनकम का 25 टाइम्स तक इसमें कवर मिल सकता है। सो यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें आपको सम अश्योर्ड बहुत ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लान्स और आपका प्रीमियम बहुत कम होता है। अब जल्दी से बात करते हैं हम राइडर्स क्या होता है। राइडर्स जो होते हैं वो बेसिकली एड ऑन्स होते हैं आपके प्लान में। जैसे कि आप पिज़्ज़ा लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शनल होता है कि आप एड ऑन चीज़ बर्स्ट करा सकते हैं, आप गार्लिक ब्रेड ले सकते हैं। सो ये बेसिकली वैसा ही है कि आप एक लाइफ कवर ले रहे हैं बट ये सिर्फ आपको लाइफ कवर कर रहा है। व्हाट इफ कि अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए और मैं डिसेबल हो जाऊं तो भी मैं काम करने की हालत में तो हूं नहीं, आई एम नॉट एन अर्निंग मेंबर एनीमोर। सो क्या मेरे को लाइफ कवर मिलेगा? तब एक्चुअली नहीं मिलेगा। इसके लिए आप एक राइडर लगा सकते हैं। राइडर्स बेसिकली एड ऑन्स होते हैं जो कि आपको प्लान लेते समय चूज करना होता है। सो ये कैसे हो सकते हैं? एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, मतलब कि अगर कुछ बहुत क्रिटिकल इलनेस है तो आप ये पूरा पैसा यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डिसेबल हो जाते हैं तो आप ये पैसा यूज़ कर सकते हैं। और भी कई टाइप के राइडर्स होते हैं, आप अपने कैटलॉग में देख सकते हैं। जब आप ये दोनों ले लेंगे तो आपका प्रीमियम बहुत ही अच्छे अमाउंट पे बनेगा, बहुत ही कम अमाउंट पे बनेगा और आप एक अच्छा कवर एंजॉय कर पाएंगे और इस पर तो टैक्स बेनिफिट भी है। अब आपने ये तो समझ लिया कि आपको लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए, पर आपका सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए ये कैसे डिसाइड करें? आपकी एनुअल इनकम का 20 to 25 टाइम्स कर लीजिए, उतना लगभग आपका सम अश्योर्ड होना चाहिए। तो आपको चूज़ कैसे करना है कि इतनी सारी कंपनीज में आप किस कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं? इसके लिए आपको टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, सिर्फ 2-3 चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो ये कि आपको प्रीमियम को सबसे आगे नहीं रखना है, प्रीमियम को आप अभी सेकेंडरी रखिए कि प्रीमियम हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एक राइट इंश्योरेंस चूज़ करते हैं। आपको उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? मतलब कि अगर उसके पास 100 लोग आए हैं क्लेम मांगने, 100 लोगों के यहाँ कुछ हुआ है और उनको पैसे चाहिए, उनको क्लेम मांग रहे हैं, तो वो कितने % को पैसा वापस करता है, वो कितना पैसा वापस करता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो आपको नंबर दिखा देगा ना, अगर वो एक बड़े अमाउंट का 1 भी छुपा लेगा और छोटे अमाउंट के 99 भी दे देगा तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो 99 हो गया, लेकिन अमाउंट तो उसने बहुत बचा लिया। यहाँ पे आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखना है कि वो कितना % ऑफ अमाउंट एक्चुअल में वो लोगों को क्लेम सेटल कर रहा है। तीसरा पॉइंट होता है क्लेम रिजेक्शन रेशियो कि उसके यहाँ पे कितने क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं। ये सारा डेटा आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप अपने लाइफ इंश्योरेंस का नाम डालिए, आप वहाँ पे उसका जो भी रेशियो आपको जानना है वो डालिए, आपको आराम से मिल जाएगा कि इसका कितना चल रहा है। आप अपनी अलग अलग कंपनीज को इस पर कंपेयर करिए, जिसका ओवरऑल बेस्ट होगा आप उसका लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम टर्म इंश्योरेंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसको जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीमियम है वो आपकी एज के हिसाब से डिसाइड होता है। आज मैं अगर 22 साल का हूँ तो मेरा जो प्रीमियम है वो मेरी एज के हिसाब से डिसाइड होगा। तो मैं जैसे जैसे एज करूँगा मेरा प्रीमियम अमाउंट बढ़ेगा और वो थ्रू आउट प्लान सेम रहेगा। अगर आज मैं 22 साल का हूँ और मेरा प्रीमियम अमाउंट 15,000 है तो जब मैं 65 का हो जाऊँगा तब भी मेरा प्रीमियम 15,000 ही रहेगा और यही इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इसे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू करिए। तो यार इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगा, कुछ नया सीखा, कुछ वैल्यू ऐड हुई तो हमें ज़रूर फॉलो करो, हमें सब्सक्राइब करो, कंसिडर करना लाइक बटन दबाना और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लें और एक साउंड इंडिविजुअल बने, इस पर टैक्स बेनिफिट उठाएं और इसे लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही ट्रीट करें, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। तो मिलते हैं अब एक नई फाइनेंस वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ एकदम आसान भाषा में समझने के लिए। थैंक यू।